ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सुख शांति की मनोकामना पूर्ण करने। तुम शांति चाहते हो तो इन ऑर्गन से डिटैच हो जाओ, अपने स्वधर्म में टिको। हम आत्माओं की जन्म जन्मांतर की इच्छाएं थी, मनोकामनाएं थी कि हमको सुख शांति मिले। तो परमात्मा कहते हैं, पिता कहते हैं कि बच्चे तुमको सुख और शांति चाहिए तो इस शरीर से डिटैच हो जाओ, अपने को आत्मा समझो, अपने स्वधर्म में रहो। क्योंकि हम आत्माओं का गुण है ही सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप। यही हमारा धर्म है। तो अपने धर्म में रहो, शरीर से और पार्ट से डिटैच हो जाओ। शरीर की जो इच्छाएं हैं या मन की जो इच्छाएं हैं, यही अशांति का कारण है। प्रश्न है, पूज्य बनने का पुरुषार्थ क्या है? तुम्हारी पूजा क्यों होती है? उत्तर में बाबा कहता, पूज्य बनने के लिए विश्व को पावन बनाने की सेवा में मददगार बनो। जो जीव की आत्माएं बाप को मदद करती है, उनकी बाप के साथ साथ पूजा होती है। तुम बच्चे शिव बाबा के साथ शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हो, तो फिर साकार में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण व देवी देवता के रूप में भी पूजे जाते हो। तुमने पूज्य और पुजारी के रहस्य को भी समझा है। बाबा कहता, पूज्य बनने का पुरुषार्थ क्या है? पूजा क्यों होती है? पूज्य बनने के लिए जब परमात्मा खुद इस धरा पर खास भारत में आया है और भारत का जो मूल धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, उस धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तो उसके कार्य में हमको मददगार बनना है। तो जो परमात्मा के कार्य में मददगार बनेंगे, तो परमात्मा बाबा भी कहता है कि बच्चे, तुम मेरे साथ तुम्हारी पूजा होगी। शिव के साथ शालिग्रामों की पूजा होती है ना, और फिर साकार रूप में भी आप लक्ष्मी नारायण की पूजा होगी, देवी देवताओं के रूप में आपकी पूजा होगी। गीत है, माता ओ माता तू है जगत की भाग्य विधाता। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं को इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई मणि समझना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सदा स्व का दर्शन करते रहना, सदा स्व के प्रति एकाग्र रहना, स्व के अनुभूति में रहना, यही स्वदर्शन चक्र फिराना है। दूसरा पॉइंट बाबा कहता, अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद कर शांति का अनुभव करना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है, इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। हम आत्माएं इस धरा पर आई है पार्ट बजाने के लिए। पार्ट फिक्स है, इसीलिए जो फिक्स है, जो होना है वही होगा। उसके बारे में कुछ संकल्प करने की आवश्यकता नहीं, बुद्धि को भटकाने की आवश्यकता नहीं। बस परमात्मा कहते हैं अपने स्वधर्म और जहाँ से आए हो अभी वहाँ जाना है, तो स्वदेश को याद करो, शांति के अनुभव में टिके रहो। जो भी निमित्त बनकर के जो भी हमारा कर्म है, वो संकल्प अपने आप आएंगे और वो कर्म को भी हमको शांति से करना है। बस अपने आप को डिटैच होने का अभ्यास करो इस पात्र से और शरीर से, क्योंकि अभी डिटैच होने का समय है। वरदान है, हर एक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर भव। जो बच्चे जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं, उतना और प्यार का भंडारा भरपूर होता जाता है। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है, ऐसे अनुभव होता है। एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो। इस समय सबको प्यार और शक्ति चाहिए, तो किसी को बाप द्वारा प्यार दिलाओ, किसी को शक्ति
जिससे उसका उमंग उत्साह सदा बना रहे। यही विशेष आत्माओं की विशेष सेवा है। बाबा कहता, इस समय बच्चे आपको प्यार से और शक्ति की पालना करनी है। कहता, तो जितना आप देंगे उतना आपको प्यार उसके रिटर्न में मिलेगा। कहता बाबा, स्लोगन है, जो मायावी चतुराई से परे रहते हैं वही बाप को अति प्रिय है। ओम शांति। भाई सुनो, मेरे भाई सुनो, कोई महान जन्म से नहीं कर्म से बने, जन्म से नहीं कर्म से बने। तकदीर की लंबी लकीर, तकदीर की लंबी लकीर, जन्म से नहीं कर्म से बने, जन्म से नहीं कर्म से बने। पढ़ पढ़ क्या उसने किया, वचन कर्म से जिसने सुख ना दिया। पोथी भी पढ़ पढ़ क्या उसने किया, वचन कर्म से जिसने सुख ना दिया। कहते हैं लोग कोई बुद्धिमान, कहते हैं लोग कोई कलम से नहीं कर्म से बने, कलम से नहीं कर्म से बने। इंसान में इंसानियत जो भरे, दुआ से जिए वो क्यों किस से डरे। इंसान में इंसानियत जो भरे, दुआ से जिए वो क्यों किस से डरे। वो है देवता जो है गुणवान, वो है देवता जो है गुणवान। भरम से नहीं कर्म से बने, भरम से नहीं कर्म से बने। मेरे भाई सुनो, मेरे भाई सुनो, कोई महान जन्म से नहीं कर्म से बने, जन्म से नहीं कर्म से बने। तकदीर की लंबी लकीर, तकदीर की लंबी
लकीर। जन्म से नहीं करम से बने, कलम से नहीं करम से बने, धर्म से नहीं करम से बने, भरम से नहीं करम से बने।